औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, हमारा ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान हरगिज़ हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, किसी का हक ना मारें। नाज़रीन, आपकी खिदमत में 2017 SMER 516 ये दावा बराए हसूल डिग्री तकमील मुआहदा मुख्तस, इसके हवाले से हम बात करते हैं। आज अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार इसमें क्या है? चूँकि तकमील मुआहदा मुख्तस की डिग्री अता करदा अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत आता है और मौजूदा केस में तीनों मुताहिद अदालतों ने साइल की अपनी ही संगीन कोताही की बुनियाद पर इसका दावा खारिज किया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। लिहाजा कानून के तहत अदालत उज़्मा के लिए इस सूरत हाल में आइन की शिक्स 185 ज़ेली शिक 3 के तहत मुदाखलत की किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, जब तक ये अमर साबित ना हो कि तीनों मुताहिद अदालतों ने स्वाबदीदी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए संगीन कानूनी गलती सरजद की हो, जिससे शदीद नवीयत की नाइंसाफ़ी हुई हो। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि 3 कंकरेंट फाइंडिंग्स हैं, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर तो कुछ संगीन कानूनी गलती की गई है फिर तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, वरना 185(3) कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 12 और 22 दावा बराए हसूल डिग्री तकमील मुआहदा मुख्तस दावा का अखराज तयशुदा असूल और वजूहात की मिसालें तकमील मुआहदा मुख्तस की कानून की जो कानून के ने कुछ असूल तय किए हैं हसूल डिग्री के लिए। क्या है जी वो? अगर मुद्दई इस किस्म का दावा दायर करते वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करते हुए मुआहदे के तहत अपना अखलाकी और कानूनी फ़र्ज पूरा करने के लिए गैर मशरूत तौर तैयार ना हो और अपने कंधों से बार या जिम्मेदारी का बोझ उतारने का अदालत इब्तदाई को गैर मशरूत तौर पर यकीन न दिलाए और यह कि इस पर अमल करने से इनकारी हो या इस किस्म की कोताही का मुर्तकिब हो, यह कि अदालत स्वाबदीदी अख्तियार के तहत इस किस्म का दावा डिग्री करने से इनकार कर सकती है अगर इससे मुद्दई को मुद्दा लय पर नाजायज़ फोकियत, गैर अखलाकी या कोई नाजायज़ फ़ायदा हासिल होने का एहतमाल हो, या डिग्री होने की सूरत में मुद्दा लय को ज़हनी कोफ्त या किसी किस्म की नुकसान रसानी ज़रर पहुँचने का इम्कान हो या इसके लिए इंतहाई मुश्किल या नुकसानदेह हो। चूँकि स्वाबदीदी इख्तियारात का असूल अदल इंसाफ और मसावात पर मबनी है, लिहाजा अगर मुद्दई जो कुछ अपने लिए पसंद करता है या नुकसानदेह समझता तो इसका इतलाक फ़रीक़ मुखालिफ पर मुसल्लत करने की नाजायज़ कोशिश करे। अगर मुद्दई ने बिला किसी माकूल जवाज़ के नामाकूल ताख़ीरी हरबे से काम लिया जिसको दरगुजर करना फ़रीक़ मुखालिफ के लिए ज़रर रसानी का बायस बने, तो इस सूरत में दावा डिग्री करने से स्वाबदीदी इख्तियार के तहत इंसाफ के मुसलमान असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इज्तनाब किया जाना चाहिए। अगर किसी ऐसे मुआहदे में वक्त तकमील मुआहदा की कतई तारीख बामी रजामंदी फ़रीक़ैन से दर्ज की गई हो तो मुद्दई के लिए लाजम है कि वो तारीख़ मुकर्ररा से पहले मुद्दा अलय को तहरीरी नोटिस बराए तकमील मुआहदा अरसाल करे। बसूरत दीगर इसमें कोताही बरतने पर तारीख़ मुकर्ररा के बाद इसका दावा नाकाबिले पज़ीराई होगा, खुसूसन इन मुकदमात में जिनमें मियाद मुकर्ररा की खिलाफ वर्जी पर फ़रीक़ मुद्दई पर जुर्माना आयद करने की शर्त मुआहदा में दर्ज की गई हो। अदालत स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत इस किस्म का दावा रद्द कर सकती है अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि मुद्दई मुआहदे की आड़ में नाजायज़ फ़ायदा उठाने की सही कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, या मुआहदे से धोखाधड़ी, गलत बयानी या तहरीफ का पहलू अया हो। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं कि जो शख्स अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत अदल इंसाफ का तकाजा करता हो, मुतकाजी हो कि उसके साथ अदल इंसाफ हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने अदालत में बेदाग और साफ सुथरे हाथों से आए। नाज़रीन इकराम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 12 जिसके तहत हम ये केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं कि साइल की संगीन कोताहियाँ और मनफी किरदार, साइल का अदालत में अपने कलमबंद बयान से मुनरफ होना,
नकाबले माफी और नकाबले दरगुजर संगीन कोताही। अदालत इब्तदाई के सामने साहिल शहादत कलमबंद कराते हुए इस चीज पर रजामंद हुआ कि वो मुबलिग 8 लाख रुपए बरोए अदालत अदा कर देगा, लेकिन बाद में उसने अदालत इब्तदाई को मोर्द इल्जाम ठहराते हुए कहा कि उसने अपना तहरीरी बयान में 8 लाख रुपए की बजाय मुबलिग 4 लाख रुपए बकाया अदालत या खजाना में जमा कराने का कहा था। हालांकि साहिल ने अपना बयान सुनने और समझने के बाद इस पर दस्तखत किए और इसके फाजल वकील ने भी इसकी तौसीक की थी, लिहाजा बाद में अपने बयान से बनरफ होना नाकाबिले कबूल अमर है। क्योंकि अदालती अमूर की अंजामदही जो है को जो कि मिसले मुकदमा का हिस्सा हो, अजरुए कानून शहादत नकाबले तनसीख करीना सच्चाई हासिल है। लेकिन जो अदालती रिकॉर्ड में चीज़ आ जाती है कानून शहादत के तहत, वो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको नाकाबिले तरदीद और मजबूत तरीन शहादत से ही रद्द किया जा सकता अगर करना भी हो। जबकि साहिल के मुकदमे में इस किस्म की कोई कोताही शहादत तो दरकनार कोई ऐसा मुआद तक वजूद न था। साहिल की इस नाकाबिले माफी कोताहियों के अलावा साहिल ने निगरानी नामुकम्मल अदालत आलिया में दायर की, जिस पर मजाज अफसर ने 10 नकाती इतराज़ात उठाए। तो जनाब जो उन्होंने निगरानी दायर की उसमें भी 10 नकाती इतराज़ात उठाए। ताहम इन इतराज़ात की बजावरी में भी साहिल ने संगीन कोताहियों का इर्तिकाब किया, यहाँ तक कि अदालती फीस के स्टाम तक बर वक्त मुहैया नहीं किए और मुकर्रर मियाद गुजरने के बाद इसकी तकमील के लिए लिहाजा मसाइल बदतरीन गफलत और बेतनाई का मरतकब हुआ। लिहाजा जो साहिल है वो बदतरीन गफलत और बेतनाई का मरतकब हुआ। साहिल की कोताहियों का सिलसिला अदालत इब्तदाई से लेकर अदालती आलिया तक बरकरार रहा, जिससे साहिल का नजायज और मनफी किरदार मुकदमा में चलाने में साफ तौर पर अय्यान था। नाज़रीन इकराम, अंदरीन हालात किसी सूरत सोआबदीदी इख्तियारात के तहत अदालत इस किस्म की डिग्री दावा या दायर करने वाले की कोताही को दरगुजर नहीं कर सकती। जब ये सूरत हाल हो कि साहिल ने अपने आप को झूठा भी साबित कर दिया है, 8 लाख कह के 4 लाख की बात कर रहा है, हालांकि वो नाकाबिले तरदीद एविडेंस है। इस तरह स्टैम्प पेपर भी उसने टाइम पर नहीं लगाए। ये कोताहियां अदालत माफ नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत को चाहिए कि ना सिर्फ तकमील मुआहदा के मंदरजात अपने सामने रखकर परखे, बल्कि जुमला वाक़यात और हालात जो मुकदमा से मुतल्लिक़ हों, इसके इर्द गिर्द घूमते हों को ज़ेर नज़र रखकर स्वाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस किस्म की कोताही बरतने वाले मुद्दईयान की किसी सूरत में मदद करने या तो कोताही को दरगुजर करने से इतराज़ करे, बसूरत दीगर इस तरह की कोताहियों का चारागर बनना स्वाबदीदी इख्तियारात का नाजायज व गैर कानूनी इस्तेमाल करने के मुतरादफ है। ये जनाब अर्जदाश्त हज़ा बराए हसूल इजाज़त अपील रद्द कर दी गई। ये जनाब सूरत हाल बनी कि उसकी अपील खारिज कर दी गई। नाज़रीन इकराम, ये जो केस हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इसे ऑनरेबल जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब ने इसका फैसला लिखा। नाज़रीन इकराम, फैक्ट्स इस केस की तरफ आते हैं कि साहिल जो पेशे से खुद वकील है ने बराए हसूल डिग्री मुआहदा तकमील मुआहदा मुख्तस व बराए डिग्री हुक्म इम्तनाई दवामी बदालत सीनियर सिविल जज लोधरा में दावा दायर किया, जिसमें उसने ये स्टांस लिया कि साहिल और मसूल अलैह नंबर 1 मरहूम के मबाइन नवंबर 1994 में ज़बानी मुआहदा बाबत जायदाद छूट प्रॉपर्टी हुआ था, जिसके तहत इसने 1 लाख रुपए रूबरू गवाहान मसूल अलैह नंबर 1 को अदा की और बाकी मानदा रकम की अदायगी माह जनवरी 1996, माह जनवरी 1997 और माह जनवरी 1998 मसूल अलैह को की और राजी जो मुतदविया है यानी कि सूट प्रॉपर्टी है वज़ीर रजिस्ट्री इंतकाल बहक मुदई तस्दीक करने का वादा किया और कब्जा राजी मुदई को दे दिया। साहिल की शहादत कलम होने के बाद जब मसूल अलैह नंबर 1 की शहादत जो है उसकी बात की गई, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई, देखा गया कि उसके अंदर क्या है। साहिल की शहादत कलम बंद होने के बाद जब मसूल अलैह नंबर 1 की शहादत कलम बंद हो रही थी तो फरीकैन मुकदमा के दरमियान रूबरू अदालत राजीनामा अमल में आया, जिसमें मसूल अलैह ने मुअख्खा 27/7/1999 को 99 को साहिल को पेशकश की कि वो अगर मुबलिग 8 लाख रुपए बकाया रूबरू अदालत अदा करे तो साहिल का दावा डिग्री किया जाए।
ताहम अगर वो आइंदा तारीख मुकर्रर तक अदायगी ना करे तो उसका दावा खारिज किया जाए। इस पेशकश को साइल मुद्दई ने मनवन तस्लीम किया और फ्रीकैन के बयान अदालत इब्तदाई ने यानी सिविल कोर्ट ने जो है वो कलम बंद किए, जिन पर दोनों फ्रीकैन और उनके वकला ने दस्तखत की। ताहम साइल अदालत में तहरीरी तौर पर दिए गए वादे से मुनहरफ हुआ और अपनी तहरीरी दरख्वास्त में इस्तदा की कि उसने मुबलिग 8 लाख रुपए की बजाय सिर्फ 6 लाख रुपए अदायगी का वादा किया था, लिहाजा इसका साबका बयान दुरुस्त किया जाए, मगर अदालत इब्तदाई ने साइल की दरख्वास्त खारिज कर दी। नाज़रीन कराम, अगरचे साबक हुक्म अदालत में वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि अगर साइल मुअर्रखा 28/2/2000 को मुबलिग 8 लाख रुपए दाखिल ना कर सका तो इसका दावा खारिज किया जाएगा, जिसकी साइल और उसके वकील ने तौसीक व तस्दीक अपने दस्तखत सब्त करते हुए की थी। फिर भी अदालत ने साइल मुद्दई की इस कोताही को माफ़ करते हुए हदायत की कि साइल 2 दिनों के अंदर अंदर मुबलिग 8 लाख रुपए दाखिल अदालत या खजाना करे और मुअर्रखा 1/3/2000 को 3 बजे बाद अज़बर अदालत को इससे मुतल्लिक़ तहरीरी तौर पर मुत्तला करे। ताहम साइल ने मज़कूरा रकम मज़ीद मोहलत मिलने के बावजूद दाखिल अदालत या खजाना न की और अदालत में एक और दरख्वास्त गुजारी के मुअर्रखा 27/7/99 के बयान फ्रीकैन को मनसूख किए जाए, किए जाकर मुकदमे का फैसला वाक़यात और शहादत की बुनियाद पर किया जाए। अदालत इब्तदाई ने मुकदमा की समाअत मुअर्रखा 30/3/2000 को मुलतवी करते हुए मसूल अलह नंबर 1 से जवाब दरख्वास्त तलब किया, जो मुकर्रर तारीख पर शामिल मिसर की गई। नाज़रीन इकराम, सरसरी बहस के बाद अदालत इब्तदाई ने साइल की इस नाकाबिले माफ़ी कोताही की बुनियाद बनाकर इसका दावा खारिज कर दिया कि ये पैसे देने से जो है डेविएट कर गया, जिसका इसने वादा किया था, जिसके खिलाफ साइल ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की, जो कि खारिज कर दी गई इसी बिना पर जो उसने सिविल कोर्ट ने इसमें की थी। इसके बाद इसने जनाब सिविल रिवीजन दायर की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, जो कि इलिमनी पहली ही पेशी पर खारिज हो गई। अब साहिल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। नाज़रीन कराम, ये अमर काबिल तवज्जो है कि साहिल ने निगरानी हाई कोर्ट में जो दायर की, जिस पर हाई कोर्ट के मुतल्लिका अफसर ने 10 नकाती इतराज़ात लगाकर वापस की, फिर दोबारा उसने नामुकम्मल दाखिल की तो फिर वापस की गई, फिर मुअर्रखा को दोबारा दाखिल की गई। ताहम इस पर कोर्ट फीस के स्टाम यानी कोर्ट फीस चस्पा नहीं की गई थी, जो कि उसको साहिल ने शामिल मिसर की और फिर 2 मरतबा पेशी मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिसमें अदालत हाई कोर्ट ने इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर की। ताहम बाद में साहिल कोई वकील पेश न कर सका। यूँ अदालत आलिया लाहौर मुल्तान बेंच मुल्तान ने निगरानी इन्हीं नकात पर खारिज की, जो कि दोनों ज़िली अदालतों ने अखराज दावा व अपील के लिए बुनियाद बनाकर की थी। यानी कि आप देख लें कि ये जो साहब हैं, ये वहाँ पर जाकर हाई कोर्ट के साथ भी उन्होंने ना मजाक बनाया हुआ है कि अपील की समाअत निगरानी की समाअत होने तक खेल रहे हैं अदालत के साथ। कभी वो कोर्ट फीस जमा नहीं करवा रहे, कभी कुछ वापस ले रहे हैं, कभी एडजर्नमेंट दे रहे हैं, केस को डिले कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, चूँकि तकमील मायदा मुख्तस की डिग्री अता करदा अदालत के स्वाबदिदी इख्तियारात के तहत आता है और तीनों अदालतों ने साहिल की अपनी ही संगीन कोताही की बुनियाद पर इसका दावा खारिज जो है वो किया, लिहाजा कानून के तहत अदालत उज़्मा के लिए सूरत हाल में आइन की शिक 185 ज़ेली शिक 3 के तहत इन फैसला जात में मुदाखलत की किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, जब तक ये अमर साबित ना हो कि तीनों अदालतों ने स्वाबदिदी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए संगीन कानूनी गलती सरजद की हो, जिससे शदीद नवीयत की नाइंसाफ़ी जो है वो हुई हो। नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल बनी कि तीनों फैसले जो थे नीचे से उसके खिलाफ थे और हाई कोर्ट में भी जाकर उसने जो है फिर अच्छा खासा जो है वो ड्रामा किया और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है कि उसने वहाँ पर कभी कोर्ट फीस नहीं लगा रहे, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है। नाज़रीन कराम, तकमील मुआहदा मुख्तस के कानून के तहत अदालत हाजा और मुख्तलिफ अदालत हाई आलिया के कानूनी नज़ायर की रोशनी में तयशुदा असूल यही है कि इस कानून के तहत दावा में बराए हसूल डिग्री तकमील मुआहदा मुख्तस अदालत के स्वाबदिदी इख्तियारात में आता है, जो कि किसी भी वजूह की बुनियाद पर खारिज किया जा सकता है। ये स्वाबदिदी इख्तियार है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डिग्री करने का अदालत को। यह कि अगर मुद्दई इस किस्म का दावा दायर करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करते हुए मुआहदे के तहत अपना अखलाकी और कानूनी फ़र्ज पूरा करने के लिए गैर मशरूत तौर पर तैयार ना हो
और अपने कंधों से बार या जिम्मेदारी का बोझ उतारने का अदालत इब्तदाई को गैर मशरूत तौर पर यकीन ना दिलाए और ये कि इस पर अमल करने से इनकारी हो या इस किस्म की कोताही का मुर्तकिब हो। ये कि अदालत स्वाबदीदी इख्तियार के तहत इस किस्म का दावा डिग्री करने से इनकार कर सकती है अगर इससे मुद्दई को मुद्दा लय पर नाजायज़ फोकियत, गैर इखलाकी या कोई नाजायज़ फ़ायदा हासिल होने का एहतमाल हो, या डिग्री होने के सूरत में मुद्दा लय को ज़हनी कोफ्त या किसी किस्म की नुकसान रसायनी ज़रर पहुँचने का अमकान हो या इसके लिए इंतहाई मुश्किल या नुकसानदेह। चूँकि स्वाबदीदी इख्तियारात का असूल अदल व इंसाफ और मसावात पर मबनी है, लिहाजा अगर मुद्दई जो कुछ अपने लिए पसंद करता है या नुकसानदेह समझता है तो उसका इतलाक फ़रीक़ मुखालफ पर मुसल्लत करने की नाजायज़ कोशिश अगर करे। अब ये बातें हैं, इनकी वजह से जो है ना वो फिर अदालत जो है वो ये फैसला नहीं कर सकती उसके हक़ में। नाज़रीन इकराम, मंदरजा बाला कानून का नाकाबिल तनसीख असूल है कि जो शख्स अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत अदल व इंसाफ का तकाजा करता है वो अदालत में बेदाग और साफ सुथरे हाथों से आए, बसूरत दीगर इसका दावा कानून बाला के तहत काबिल खराज होगा। नाज़रीन, अगर किसी ऐसे मुआहदे में वक्त तकमील मुआहदा की कतई तारीख बामी रजामंदी फ़रीक़ैन से दर्ज की गई हो तो मुद्दई के लिए लाजम है कि वो तारीख़ मुकर्ररा से पहले मुद्दा लय को तहरीरी नोटिस बराए तकमील मुआहदा अरसाल करे। बसूरत दीगर इसमें कोताही बरतने पर तारीख़ मुकर्ररा के बाद इसका दावा नाकाबिल पज़ीराई होगा, ख़ुसूसन इन मुकदमात में जिनमें मुआहदा मुकर्ररा की खिलाफ वर्जी पर फ़रीक़ मुद्दई पर जुर्माना आयद करने की शर्त मुआहदा में दर्ज की गई हो। नाज़रीन इकराम, अदालत स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत इस किस्म का दावा रद्द कर सकती है अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि मुद्दई मुआहदे की आड़ में नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो या मुआहदे से धोखाधड़ी, गलत बयानी या तहरीफ का पहलू अय्या हो। नाज़रीन इकराम, कुछ और वजूहात भी हैं जिनकी रूह से किसी भी माकूल वजह की बिना पर अदालत इस किस्म के इख्तियारात से इज्तनाब करने में हक बजानब हो गई। मसलन कोई भी ऐसा मुआहदा जो कि खिलाफ कानून व खिलाफ ज़ाब्ता हो या जिसकी तकमील से तीसरे फ़रीक जो कि मुआहदे में फ़रीक ना हो के हकूक़ सल्ब होने का एहतमाल हो या डिग्री करने की सूरत में वसी अवामी मफाद पर मनफी असरात पड़ने का कभी खदशा हो। नाज़रीन इकराम, मुकदमा हाजा में साहिल ने नाकाबिल माफ़ी नाकाबिल दरगुजर संगीन कोताही का इर्तिकाब किया और अदालत इब्तदाई को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया कि उसने अपने तहरीर बयान में मुबलिग 8 लाख की बजाय मुबलिग 6 लाख रुपये बकाया अदालत या खजाना में जमा कराने का कहा था। हालांकि अपना बयान सुनने और समझने के बाद उसने अपने इस पर दस्तखत किए और इसके फाजिल वकील ने भी इसकी तौसीक की थी, लिहाजा बाद में अपने बयान से मुनरफ होना नाकाबिल कबूल अमर है। नाज़रीन इकराम, क्योंकि अदालती अमूर की अंजामदही को जो कि मिसले मुकदमा का हिस्सा आज रूए कानून शहादत नाकाबिल तनसीख करीना सच्चाई हासिल है, नहीं कि वो उसको बहुत कोई भारी किस्म के शवाहद लाकर इसे जुटलाया जा सकता है जिसको सिर्फ नाकाबिल तरदीद और मजबूत तरीन शहादत से ही रद्द किया जा सकता है, जबकि साइल के मुकदमे में इस किस्म की कोई शहादत तो दरकनार कोई ऐसा मवाद तक मौजूद नहीं। नाज़रीन इकराम, साइल की मंदरजा बाला नाकाबिल माफ़ी कोताहियों के अलावा साइल ने निगरानी नामुकम्मल अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दायर की, जिस पर मुजाज अफसर ने 10 नकाती इतराज़ात उठाए। ताहम इन इतराज़ात की बजावरी में भी साइल ने संगीन कोताहियों का इर्तिकाब किया। यहाँ के अदालत के स्टाम्प तक हर बर वक्त मुहैया नहीं किए और मुकर्ररा मियाद गुजरने के बाद इसकी तकमील की, लिहाजा साइल बदतरीन गफलत और बेइतनाई का मुर्तकिब गर्दाना जाता है। नाज़रीन इकराम, साइल की कोताहियों का सिलसिला अदालत इब्तदाई से लेकर अदालत आलिया तक बरकरार है, जिससे साइल का नाजायज़ और मनफी किरदार मुकदमा चलाने में साफ तौर पर अय्या है। नाज़रीन इकराम, अदालत ने बामुकदमा रब नवाज व किसान व दीगर बनाम मुस्तकीम खान व किसान व दिगरान 1999 अदालत उज़्मा नज़रसानी में ये असूल वाज़े तौर पर बयान किया कि इस मुकदमे के मुद्दईयान ने दावा दायर करते वक्त अपने ज़िम्मे बकाया रकम दाखिल ना की और ना ही अदालत ये जिसे जो कंसिडरेशन रहती थी और ना ही पार्टली कंसिडरेशन जो रहती थी और ना ही अदालत इब्तदाई ने इनको इस किस्म का हुक्म दिया। ताहम दावा की डिग्री होने के बाद मुकर्ररा तारीख तक बकाया रकम दाखिल अदालत नहीं की जो कि मुआहदा मबैन फ़रीक़ैन में दर्ज थी, लिहाजा किसी सूरत में स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत अदालत इस किस्म के डिग्रीदार या दावा दायर करने वाले की कोताही को दरगुजर नहीं कर सकती। इसी मिसाल में अदालत हाजा ने मजीद करार दिया कि ना सिर्फ तकमील मुआहदा के मंदरजात अदालत अपने सामने रख कर परखे, बल्कि जुमला वाक़यात व हालात जो मुकदमा से मुतल्लिक़ हों इसके इर्द गिर्द घूमते हों को ज़ेर नज़र रख कर स्वाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस किस्म की कोताही बरतने जो है वो वाले मुद्दईयान की किसी सूरत में मदद करने या कोताही को दरगुजर करने से एतराज़ करे,
बसूरत दीगर इस तरह की कोताही का चारागर बनना स्वाबदीदी इख्तियारात का नाजायज़ व गैर कानूनी इस्तेमाल के मुतरादफ गर्दाना जाएगा। यानी कि जो बंदा खुद ड्रामाबाजी कर रहा है, धोखे दे रहा है अदालत को, उसके साथ आप कैसे इंसाफ करेंगे? अब इस केस में जनाब, चूंकि मुकदमा हज़ा साहिल की तवातर के साथ संगीन कोताहियों से भरा पड़ा है, जिसका अदालत हाई कोर्ट लाहौर ने कानून के मुसलमान असूलों के तहत दुरुस्त जायजा लेकर जायज़ और सही नतीजा अखज़ किया और इन्हीं कानूनी निकाल पर तीनों अदालत हाय जेरिंग के फैसला जात तवातर के साथ सदर किए, जो कि स्वाबदीदी ख्यालात के कानून की ज़ेरी असूलों के मुताबिक, जिनमें हमें कोई कानूनी अदल इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती, लिहाजा इनकी तौसीक की जाती है और साइल की अर्जदाश्त हाजा बराए हसूल इजाज़त अपील रद्द करके खारिज की जाती है। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में एक लैंडमार्क फैसला पेश किया गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि जनाब पैसे कुछ दे दिए, बाकी कहते जी बाद में देंगे, वो दिए नहीं। उसके लिए अदालत के इल्ज़ाम लगा दिया, जी ये मैंने वादा तो 6 लाख का किया था, अदालत ने 8 लाख का गवाह शहादत में लिख दिया है। फिर ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये एक ऐसी लिटिगेशन है, इस तरह की जो कोताहियाँ हैं सरजद अगर साइल की तरफ से होंगी तो अदालत फिर उसको डिग्री जारी नहीं करेगी। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।